ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। आगे आवाज से देखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कौन चीज, रेसिस्टर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर जब आप बताएंगे तो इसका हिंदी होता है प्रतिरोधकों का संयोजन। यहाँ एस डाल दो, प्रतिरोधकों, ठीक है, प्रतिरोधकों का संयोजन। दिक्कत, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, प्रतिरोधकों का संयोजन। तो देखिएगा, सबसे पहले किसी चीज को हम कब का कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, किसी चीज को जोड़ते कब, तो इसमें देखिए, या तो उसको हमको ज्यादा प्राप्त करना होगा तब कॉम्बिनेशन करते हैं, मतलब किसी चीज को जोड़ते इसलिए हमको या तो ज्यादा करना होगा या फिर क्या करना होगा, कम प्राप्त करना। ठीक है, तो देखिएगा, छोड़िए हम आपको बात बताते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर जो होता है दो तरह का हमारे सिलेबस में पढ़ना है। एक हमको पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक क्या पढ़ना है हमको, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ना है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। और दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। देखिएगा, तो एक हो गया मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया और दूसरा क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, पहले सबसे पहले हमको पढ़ना है, अभी हम आपको बताएंगे सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिएगा, सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो देखिए, अभी हमें देखना है सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए, मान लीजिए कि एक रेसिस्टर ये है, ठीक है, और ये है, एक ये है, एक ये। तो इस तरह का तीन रेसिस्टर यहाँ पे किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है, V वोल्ट के किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में कब कहा जाएगा, जब एक रेसिस्टर का एक छोर दूसरे के दूसरे छोर से और तीसरे का, मतलब इस तरह का एक छोर दूसरे के दूसरे छोर से और दूसरे का एक छोर तीसरे के तीसरे छोर से, ऐसा मतलब कि इंड टू इंड जब कनेक्शन होता है तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को हम कहते हैं श्रेणी क्रम से। देखिएगा, ये R1 हुआ और ये क्या हुआ, R2 हुआ और ये क्या हुआ, R3 हुआ। ये तो ऐसे समझ लेंगे, और चाहे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे बना देंगे और एक पॉइंट यहाँ पे बना देंगे, और हम कहेंगे कि यदि A से B तक जाने का, एक पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने का यदि सिंगल रास्ता हो, फिर से समझिएगा, पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने का यदि सिंगल रास्ता हो और एक रास्ते में एक से ज्यादा रेसिस्टर हो, एक रास्ते में एक से क्या हो, ज्यादा रेसिस्टर हो, तो ये सभी किस कॉम्बिनेशन में कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन में कहा जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कहा जाता है। आगे आवाज सही नहीं, फिर से समझिएगा, यदि एक पॉइंट A ले लेंगे हम यहाँ पे और एक पॉइंट क्या ले लेंगे हम यहाँ B ले लेंगे। अच्छा बताओ, A से B तक जाने के कितने रास्ते दिख रहे हैं, एक रास्ता दिख रहा है, और एक में एक से ज्यादा रेसिस्टर है कि नहीं, तो ये सभी आपस में कैसे कहा जाएंगे, सीरीज क्रम कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन में कहा जाएगा। समझ में आ गया ये बात। अब एक चीज ध्यान में रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंट होता है। सुन लीजिएगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा और पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज जो होता है, विभव जिसको हम कहते हैं, यह क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा क्या होता है, समान होता है, और वोल्टेज जो होता है यह क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। आगे आवाज सही नहीं, याद रखिएगा, दो चीज का ध्यान में रखना कि रेसिस्टर श्रेणी क्रम संयोजन में कब कहे जाएंगे, तो जब हम क्या करेंगे, देखिए अब ये तरीका ऐसा है कि कोई भी क्वेश्चन बनाने के दौरान इस तरीका से हम काम कर सकते हैं कि आपने क्या करना है कि एक पॉइंट A ले रहा है और दूसरा पॉइंट क्या ले रहा है, B ले रहा है। अब आप देखिए कि A से B तक जाने के कितने रास्ते हैं, एक रास्ता है, और इस रास्ते में कई रेसिस्टर दिया हुआ है, एक से ज्यादा रेसिस्टर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो ये सभी रेसिस्टर आपस में किसमें कहा जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कहा जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा चीज ध्यान में रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा, धारा यानी करंट क्या होता है, समान होता है, और क्या डिफरेंट होता है, तो क्या डिफरेंट होता है, तो वोल्टेज यानी विभव क्या होता है, डिफरेंट होता है। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। तो देखिए, यहां से जो करंट यहां से I आ रहा है, तो यही करंट I इसमें भी जाएगा, यही करंट I इसमें भी जाएगा, और यही करंट I इसमें भी जाएगा। सुन लीजिए, इसका यदि विभव V1 है, इसका विभव क्या है, V2 है, तो इसका विभव क्या दिया हुआ है, V3 दिया हुआ। तब देखिए वोल्टेज क्या हुआ, अलग अलग हो गया, लेकिन धारा सब में एक समान हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। एक नंबर बात। अब
अब इसका इक्विवेलेंट के लिए हमको क्या करना होता है कि तीनों रेसिस्टर के बदले एक रेसिस्टर हम लगाते हैं, ठीक है नहीं, इन तीनों के बदले हम क्या करेंगे, एक का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम कहेंगे आर इक्विवेलेंट। इसको हम क्या कहेंगे, आर इक्विवेलेंट। और हमको इस आर इक्विवेलेंट का मान क्या करना है, निकालना है। अब देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ में V वोल्ट का बैटरी लगा हुआ, देखिए बड़ी आसान समझ जाएगा। देखिए तो ये वोल्टेज V जो है टूटा तो V बराबर कितना हुआ, V1, अरे हुआ कि नहीं हुआ, अब प्लस कौन सी हुआ, V2, अब प्लस कौन सी हुआ, V3। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान समझिएगा इससे, कोई दिक्कत। अब देखिए अब तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इस V के लिए आप क्या लिखते थे, आई आर लिखते थे कि नहीं लिखते थे, ठीक है। और बराबर अब V1 के लिए हम क्या लिखेंगे, आई R1, अब प्लस कितना होगा, आई R2, अब प्लस कितना होगा, आई R3। कोई दिक्कत नहीं है, अरे बात सही है। देखिए तो हम क्या करेंगे, आई आर इजकल टू आई R1 अब प्लस R2, अब प्लस कितना हो जाता है, आई से आई कैंसिल हो गया कि नहीं, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट जो निकला ये किसके बराबर हो गया, R1 R2 अब प्लस R3 के क्या हो गया, आ गया बस। आर इक्विवेलेंट निकल गया कि नहीं निकल, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो इसका हमने की पॉइंट क्या जाना था, एक नंबर में इसका की पॉइंट जो है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का की पॉइंट सबसे पहले हमने क्या जाना, तो क्या सेम होगा, क्या सेम होगा, करंट सेम होगा, यानी कि धारा क्या होगा, सेम होगा। आगे बात क्या डिफरेंट होगा, वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। आगे बात सही, वोल्टेज जो होगा या क्या होगा, डिफरेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है, ठीक है, टू गेट मैक्सिमम रेसिस्टेंस प्राप्त करने के लिए, ठीक है कि नहीं, रेसिस्टर्स शुड बी, ठीक है, शुड बी कनेक्टेड इन कौन सी, सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट जो होता है या R1 से भी ज्यादा होता है और R2 से भी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है कि नहीं, R1 से भी ज्यादा होगा और R2 से भी क्या होगा, ज्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं है।